वो शुरुआती दौर में जब तक उनको जुनून रहता है तो वो ज़बरदस्त काम करते हैं, 2-4-10 कंटेंट बनाते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे उनका जुनून ख़त्म होता है तो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। हो सकता है कि वो सफलता के बहुत करीब पहुंचकर ही बैक कर गए हो, ऐसा होता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका कीवर्ड रैंक करने वाला होता हो और उसी बीच में उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। सभी मित्रों को नमस्कार, मैं ध्रुवलाल यादव और स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। दोस्तों, जैसे कि आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि भोजपुरी में कंट्रोवर्सी बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। हर कोई बिजी है, चाहे कलाकार हो, चाहे सिंगर हो, चाहे रिपोर्टर हो, चाहे टेक्निकल वाला, मीडिया वाला, कोई भी हो, सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने में बिजी है। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आज का जो हम जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, चाहे आप सिंगर हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे भोजपुरी से संबंधित कोई भी काम करते हो, सिंगर हो तब भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाकर डालते हो तब भी देखना ज़रूरी है। दोस्तों, ज़रूरी इसलिए है कि पहले का टाइम कुछ अलग था, लेकिन आज के टाइम पर कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन में अगर आप बराबर अपडेट नहीं रहे, अपने आप को अपडेट करके सिस्टम का उपयोग करके नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, इस बात को इसलिए मैंने कहा कि आप देखते होंगे यूट्यूब पर अक्सर हर डे 1000-2000 भोजपुरी गाने रिलीज ही होते होंगे। गारंटी है, अनुमानन जो है इतना बड़ा हिस्ट्री है लोकगीतों का, और यूपी बिहार के गली गली कोने कोने एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट होगा या छोटा सा सिटी होगा तो वहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो और यूट्यूब चैनल चलाने वाले मिल जाएंगे। और दिल्ली मार्केट ले लो, मुंबई ले लो, पटना, बनारस और जितने भी मतलब महानगर हैं, यहाँ पर भी भोजपुरी का अच्छा खासा मार्केट वैल्यू है और अच्छा खासा मार्केटिंग भी होता है और मेकिंग भी होता है। अगर आप एक नॉर्मल और सिंपल सिंगर हैं या नॉर्मल और सिंपल यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पर चाहे अपने गायकी का या कॉमेडी का या कुछ भी करते हैं और वीडियो डालते हैं, तो इस वीडियो पर आपको बना रहना चाहिए और जो बात हम करने वाले हैं उसको बड़े सटीकता के साथ समझिए, बहुत फ़ायदा होगा आपका। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि YouTube जो है, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो आपके कीवर्ड पे काम करते हैं और साथ साथ में ऑडियंस रिटेंशन पे काम करते हैं। अगर आपका कीवर्ड कंटिन्यू मजबूत बनता चला गया या आपके कीवर्डिंग पर सर्च का जो रेजुलेशन होता है वो बढ़ता चला गया, यानी कि आपको सर्च करने वाले या खोजने वाले सोशल मीडिया या ब्राउज़र पे, यूट्यूब ब्राउज़र पे, गूगल ब्राउज़र पे या जितने भी सर्च इंजन है जहाँ से कुछ सीखना या करना या गाना सुनना, कुछ भी अगर आपको देखना है तो आप कहीं ना कहीं से यूट्यूब या गूगल पे ही सर्च करते हो। जब आपके नाम का कीवर्ड जो है कंटिन्यू सर्च किया जाता है तो उतना ही मजबूत हो जाता है, क्योंकि गूगल आपके कीवर्ड पर सर्च किए गए कंटेंट को दिखाता है। अगर जो सर्च करता है, यानी कि जो पब्लिक है सर्च किया, मान लिया आपका नाम सर्च किया, मान लिया कि राजीव का नाम सर्च किया, अगर राजीव का भोजपुरी गाना सर्च करता है तो वो क्या होगा कि जिस गाने में राजीव का भोजपुरी गाने का टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन होगा तो वो शो कर देगा, या राजीव का गाना होगा या ना होगा, कहीं भी राजीव का गाना यानी राजीव का भोजपुरी गाना का टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी ऐड होगा तो उतना रिजल्ट वो दे देगा। और जब रिजल्ट देने के बाद जिसने उसको सर्च किया है, जिस पब्लिक ने उसको सर्च किया है, जिसको छाट कर ज़्यादा क्लिक करेगा सर्च रिजल्ट में, जिस पर ज़्यादा क्लिक करेगा, आगे के लिए वही कीवर्ड उसका मजबूत कर देगा कि इस कीवर्ड से इस वीडियो पर ज़्यादा टाइम, ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा क्लिक होता है। ऐसे में क्या होता है कि जब आप कंटिन्यू कंटेंट उसी कीवर्ड से अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब पर, यानी कि आप कोई भी बढ़िया ऑडियो वीडियो गाते हैं और कंटिन्यू अपने नाम से अगर कंटेंट को अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका कीवर्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तब क्या होगा कि आपका किसी भी चैनल या कहीं भी किसी भी इंटरनेट की प्लेटफॉर्म पर आपका कंटेंट होगा, अगर आपके नाम से कोई सर्च करेगा तो आपका वो कंटेंट जरूर दिखेगा और धीरे धीरे आपके कंटेंट में अगर ऑडियंस रिटेंशन चाह कर, यानी कि सर्च करके अगर आपके कंटेंट को लोग देखते हैं तो उस पर गारंटी है कि ऑडियंस रिटेंशन आएगा। अगर ऑडियंस रिटेंशन मजबूत होता जाएगा
तो धीरे धीरे आपका कंटेंट बहुत ही मजबूत पोजीशन में आ जाएगा और ऑटोमेटिक यूट्यूब ब्राउज़र फीचर और सजेस्टेड वीडियो और रिकमेंडेशन में लगाने लगता है। फिर धीरे धीरे आपके गाने वायरल हो जाते हैं। तो हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं, सिंगर हैं, चाहे यूट्यूबर हैं, वो शुरुआती दौर में जब तक उनको जुनून रहता है तो ज़बरदस्त काम करते हैं, 2-4-10 कंटेंट बनाते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे उनका जुनून ख़त्म होता है तो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। हो सकता है कि वो सफलता के बहुत करीब पहुंचकर ही बैक कर गए हो, ऐसा होता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका कीवर्ड रैंक करने वाला होता हो और उसी बीच में उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस बात को इसलिए मैं लेकर आया कि मैं इस पर बहुत दिन से डिस्कस कर रहा हूं और हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो परेशान हैं, मैटर को समझ नहीं पाते हैं। 2 गाना इस चैनल से, 4 गाना उस चैनल से, 2 गाना उस चैनल से, ऐसे ऐसे गाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। किसी ने ये कीवर्ड भरा, किसी ने वो कीवर्ड भरा, किसी ने कुछ और कीवर्ड भरा, तो उनको सब कुछ मैनेज करके चलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी एक सिस्टम को पकड़ कर चलते हैं किसी भी चैनल, स्टूडियो या कंपनी वाले को, और आपके उस चैनल पर कंटिन्यू वर्क होगा तो गारंटी है आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसका एग्जांपल हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से अभी यूट्यूब पर दे रहे हैं, समय दीजिए। खास करके कुछ बात और करना चाहेंगे, क्योंकि आप न्यूज़ देखते होंगे, तमाम तरह के जो है कंट्रोवर्शियल वीडियो आपको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। तो आपने देखा होगा कि वाद विवाद किसको लेकर लोग करते हैं, जिनके कंटेंट बहुत ज़्यादा हैं, जिनके कीवर्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, जैसे खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गए, सौम्या इस समय वायरल चल रही है। ऐसे ऐसे कोई भी है, अगर कुछ भी बोलना है यूट्यूब इंटरनेट पे, तो आप देखते होंगे कहीं ना कहीं से सौम्या या खेसारी लाल या पवन सिंह को लोग जोड़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस समय खेसारी लाल और सौम्या का और इनका पवन सिंह का, क्योंकि भाई पुराने गायक हैं, हज़ारों कंटेंट इनके पड़े हैं, कीवर्ड बहुत मजबूत है, कोई भी उनको जोड़ के काम करता है तो वो क्लिक ही कर जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या होता है कि भाई जिनका कीवर्ड मजबूत है, जिनके कीवर्ड का सर्च वैल्यू बहुत हाई है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। मान लिया उनके हज़ारों कंटेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका एक भी कंटेंट का कीवर्ड मैच कर गया या रैंक कर गया, तो सोशल मीडिया का ज़माना, ये मत मान के चलिएगा कि इन्हीं का रैंक कर रहा है, इन्हीं का करेगा। कभी भी वो चल सकता है, कभी भी वायरल हो सकता है और कभी भी रैंक कर सकता है। तो इसमें ज़रूरत होती है कंटिन्यूटी की और ढंग का कंटेंट का। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो गारंटी है आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। अब हम आपको दिखाएंगे रिजल्ट, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं और किस प्रकार से इसका रिस्पॉन्स लोगों को मिलता है। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं आप हमारे स्क्रीन पे और इसमें हम दिखाते हैं एक चीज़, क्योंकि राजीव का कंटिन्यू कंटेंट हमारे चैनल पे आता है, साजन प्रीत का कंटिन्यू कंटेंट आ रहा है, राजन यूपी वाला का कंटिन्यू कंटेंट आ रहा है, बबलू दीवाना हमारे यहाँ से थोड़ा मतलब उनको दिखता कम है लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त गाते हैं, उनका भी कंटिन्यू कंटेंट आ रहा है, छतीश मतवाला जी का कंटिन्यू कंटेंट आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि उनके कीवर्ड जो है जनरेट हो चुके हैं। हम दिखाते हैं, जैसे राजीव, अभी राजीव भोजपुरी सॉन्ग लिखेंगे, सबसे पहले हमारे ही चैनल का आएगा। एक मिनट, राजीव राज, ये देखो, जैसे अब ये जो नीचे दिख रहा है ये सब कीवर्ड ही बन रहे हैं। राजीव राज का भोजपुरी सॉन्ग, राजीव राज भोजपुरी गाना, राजीव राज भोजपुरी, राजीव राज भोजपुरी सिंगर, राजीव राज के भोजपुरी डीजे, राजीव राज घोघहा भोजपुरी सॉन्ग। तो ये कीवर्ड इनके जनरेट हुए। हम किसी पे भी क्लिक करते हैं तो देखिए राजीव राज का सबसे ऊपर आ गया ये डीएसएफ भोजपुरी, डीएसएफ भोजपुरी, ये राजीव राज का ही गाना है हमारे ही चैनल के। फिर ये धाके अखबार में, शॉर्ट द दीवार में, बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग है, आया तुरंत। फिर ये देखिए डीजे वाला छोड़ा आई लव यू आ गया, फिर होली का गाना आ गया। अब आप देखिए ये टोटल हमारे ही चैनल के कंटेंट आ रहे हैं, सिर्फ राजीव राज भोजपुरी सॉन्ग करने से ये आ रहे हैं। इसके साथ साथ में और चीज़ दिखाते हैं, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर लिखते हैं राजन यूपी वाला, RAJAN यूपी वाला, देखिए सबसे ऊपर आया। और अभी ये कंटिन्यू हमारे यहाँ से काम कर रहे हैं, ये अभी रिलीज़ होने वाला है, ये भी उन्हीं का है,
ये भी राजन का ही है, ये भी राजन का ही है, ये राजन का नहीं है। ऐसे ऐसे अभी जितने भी अब कंटिन्यू, यानी कि अगर आप लगातार काम करते हैं, कंटिन्यू करते ही रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका कीवर्ड इतना मजबूत हो जाता है कि लोग कुछ भी सर्च करेंगे, आपका गाना जरूर सजेस्ट करेगा। अब जैसे धनंजय धड़कन काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, इनका गाना राजन यूपी वाले के सर्च लिस्ट में आ गया, फिर इनका दीपक दिलदार का आ गया, उसके नीचे फिर राजन यूपी वाला का मिक्स आ गया। ऐसे ऐसे अब ऐसे जब आपका जो है कीवर्ड मजबूत हो जाएगा तो लोग कुछ भी सर्च करेंगे, लेकिन आपके भी गाने उसमें सजेस्ट किए जाएंगे। लोगों को दिखाने के लिए यूट्यूब बोलेगा कि हाँ आप इसको भी देख सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों एक चीज़ और दिखाते हैं हम आपको। जैसे कोई लिखता है भोजपुरी गाना, राजन का अभी कंटेंट कम है, हो सकता आए या ना आए, लेकिन मान के चलिएगा जो है राजीव राज का आ जाएगा। ये हमारे कंपनी का फिर आ गया, इसमें कीवर्ड लगा रखे हैं राजन यूपी वाला। तो काफ़ी मजबूत हो चुका है राजन यूपी वाला का कीवर्ड। और साथ साथ में राजीव का देखते हैं, खाली राजीव राज गाना लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। RAJ राजीव राज। देखिए दोस्तों, राजीव राज का गाना ट्रेंड करता है, सबसे ऊपर आ गया, 2 गाने लग गए। बाकी जितने भी गाने हैं वो सर्च रिजल्ट में औरों को कीवर्ड अगर इस पर मजबूत है तो उनका भी शो करता जाता है। साथ साथ में राजीव राज के गाने का इतना कीवर्ड बन चुका है, राजीव राज का सॉन्ग, राजीव राज भोजपुरी सॉन्ग, परदेसी सॉन्ग, तेरे जैसा यार कहाँ, ये सब मतलब इससे कहीं ना कहीं मैच करते हैं, जुड़ते हैं। ऐसे ऐसे प्रकार के लोग इनके गाने मतलब ये सब सर्च करने पे राजीव राज का गाना शो करता है, तो इसलिए यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे जो मैंने समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। हम कहते हैं कि दुनियादारी करने से अच्छा है कोई ऐसा वीडियो बनाएं कि जिससे आपका कोई काम हो जाए या जिससे आप मोटिवेट हो पाएँ, भविष्य में कुछ खास और स्पेशल कर पाएँ हमारे वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए और ऐसे सहयोग और सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।